चलिए, मैं देख रही हूँ अभी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। आप सभी को जैसे पता होगा, मेरा ऐसा मानना है कि ये इतना वीडियो वायरल हुआ था सोनाली फोगट का कि हम सभी ने उस वीडियो को बराबर से देखा है और कई बार, एक बार नहीं कई बार देखा है। अग्री करते हैं आप मेरी बात से? जी जी, बिल्कुल सही। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ उन्होंने देखा है। मेरा ऐसा कहना है कि जब मैंने उस वीडियो को पहली बार देखा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि हो क्या रहा है। गुस्सा इतना इतना ज्यादा था कि कमाल हो गई। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। हम उस समाज में रहते हैं जहां हम पहले तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो करना समझे। हम सब एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसमें कोई डिवीजन नहीं है रिस्पेक्ट में। ये जो रिस्पेक्ट है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं महिला हूं तो मेरी जी रिस्पेक्ट ज्यादा करी। अरे भाई क्यों? आप पुरुष हैं, आपकी भी रिस्पेक्ट उतनी ही है जितनी की एक महिला की है। और ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि रिस्पेक्ट जो है ना वो करवानी है, मांग मांग के लेनी है। आपके एक्शंस जैसे होंगे उस प्रकार की रिस्पेक्ट आपको मिल जाएगी। तो रिस्पेक्ट इज अर्नड, नॉट डिमांडेड, ऐसा मेरा मानना है। और यहां सोनाली फोगट पुलिस की प्रेजेंस में ऑन ऑफिस, एक ऑफिसर जो ड्यूटी पे है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो ड्यूटी पे है, सुल्तान जिनका नाम है, दे चप्पल पे चप्पल, सैंडल, जूता मारी जा रही है, मारी जा रही है, मारी जा रही है। अरे होंगे बीजेपी के पॉलिटिशियन, होंगे टिकटॉक स्टार, हमें क्या? उनको मारने का हक किसने दिया? उनको जूते उठा करके मारने का हक हमने बिल्कुल भी नहीं दिया। किसी ने उन्हें यह हक नहीं दिया। मैं इस डिस्कशन में तो जा ही नहीं रही कि सुल्तान ने उन्हें क्या कहा था या उन्होंने सुल्तान को क्या कहा था, क्योंकि जो बीच की बात, जो पहले की वार्तालाप है उनके बीच की, उसके ऊपर हम डिस्कशन ना ही करें तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर वो ऐसा कहती हैं कि उन्होंने कुछ अभद्र भाषा यूज करी थी सुल्तान ने, तो कोई बात नहीं, वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देती उनके खिलाफ। कोर्ट कचहरी किस लिए बने हैं? पुलिस किस लिए है? आप एफआईआर दर्ज कराइए ना, बट ऐसे किसी कूटने को थोड़ा लग जाएंगे। अरे होंगी, आप हिसार से हैं, हरियाणा से हैं, बहादुर बेटी हैं, जो मर्जी आप अपने आप को कह लें। बहादुरी ऐसे नहीं होती, जूते चप्पल मार के कोई बहादुर नहीं बनता। इतना बहादुर बनना है, जाइए सियाचिन पे, रहिए कुछ दिन बॉर्डर पे। बड़े ऐसे काम है, मैं आपको बता सकती हूं, वहां जाके अपनी बहादुरी का नमूना पेश करिए। कोई बहादुरी नहीं करी। और मेरे को जिस टाइम ये वीडियो मिली थी, मैंने उस टाइम से लगातार इस मुद्दे पे अपनी आवाज उठाई है और पार्टी एक्शन एज वेल एज लीगल एक्शन की लगातार डिमांड करी है। और होना भी चाहिए, और हुआ भी था। हमने जब हमारे प्रयास रंग लाए थे, उस दिन, जिस दिन ये कांड हुआ, उसके दूसरे दिन ही पार्टी से हमें ये खबर मिली थी कि वो इस मुद्दे पे, उन्होंने ये मुद्दा संज्ञान में ले लिया है और इस पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गए। वो जो एज यूजुअल हर एक पार्टी का स्टैंड होता है, चाहे वो आप कोई सी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, ये अपने पॉलिटिशियन को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं। प्लस यहां पे तो दोहरा तड़का है। दोहरा तड़का महिला का भी है, महिला कार्ड भी खेल लिया उन्होंने। पॉलिटिशियन तो वो थी ही, टिकटॉक स्टार भी थी। टिकटॉक स्टार,
आप सभी जानते हैं टिकटॉक वाले कैसे होते हैं और क्या चल रहा है। टिकटॉक टिकटॉक की तो बैन करने के लिए यहाँ की जनता उतावली हो रही है। हर एक बंदा कह रहा है कि चाइनीज को बॉयकॉट करना है, टिकटॉक को बॉयकॉट करना है, और वहीं टिकटॉक स्टार को हमने माफ कर दिया। अरे क्यों माफ कर दिया हमने? क्यों माफ कर दिया हमने? कमाल हो गई। कल को इमेजिन करिए, आपके पिता वहां खड़े होते, आपका भाई वहां खड़ा होता, आपका बेटा वहां खड़ा होता और वो जूते लात खा रहा होता, तो कैसा होता? शर्मनाक है वो पुलिस वाले, शर्मनाक है उनका बिहेवियर। मुझे तो शर्म आती है ऐसे पुलिस वालों को कि वो किस तरीके के पुलिस वाले थे। आधे इंपॉर्टेंट खड़े होके वो देखते रहे, वहां पे कुछ एक्शन नहीं लिया उस महिला के खिलाफ। क्या वायलेंस करना इतना बहादुरी का काम हो गया है कि किसी ने उन्हें रोका नहीं? महिला है तो क्या हुआ, जूते मारते शुरू कर देंगी वो किसी को भी, किसी बात पे भी, खुलेआम। और जब वीडियो वायरल हो जाएगा तो विक्टिम कार्ड खेल देंगी, वुमन कार्ड खेल देंगी और अरेस्ट भी नहीं होंगी। लगातार उनके लिए अरेस्ट करने की मांग हो रही थी। जी, सभी से रिक्वेस्ट है, आप दूसरों को इनवाइट कर सकते हैं फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, लिंक शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंच सके और हम एकजुट होके सुल्तान सिंह के साथ खड़े हो सके। ये जो पूरा एपिसोड है बहुत गंभीरता से लेना होगा हमें इसे। शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है। वी ऑल शुड कंडेम इट विदाउट अ सेकेंड क्वेश्चन। वी नीड टू कंडेम दिस एक्ट। व्हाट अबाउट मेंस राइट्स? महिलाएं आएंगी, कुछ भी करके चली जाएंगी। दिस इज टोटल मिसयूज ऑफ पावर। ये जो मिसयूज ऑफ पावर है वो इतना ज्यादा दिख रहा है इस वीडियो में कि आप पावरफुल हैं तो आप किसी को भी इस बेरहमी से पीट देंगी और आपके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। जरूरत है हमें इसके खिलाफ आवाज उठाने की। मैं जानती हूं दिल तो आप सबका भी करता है कि ऐसे अन्याय के खिलाफ अब और नहीं सहा जाता, हम इसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, करते आ रहे हैं। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? इन पॉलिटिशियंस ने तो इन्हें सपोर्ट करना है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप आदमी हो, चाहे कोई और पार्टी ले लीजिए। इन्हें तो अपनी वुमन की इनकी जो रैट रेस है वुमन अपीजमेंट की, वो नहीं खत्म होगी, वो नहीं खत्म होगी किसी भी कीमत पे। इनकी जो अपीजमेंट की जो राजनीति है वो बढ़ती ही जा रही है। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि इनकी गलती नहीं थी? कमाल हो गई। दुनिया जहान के लोगों को सोशल मीडिया पे इनकी गलती पूरी पूरी दिख रही है कि आप किसी को ऐसे मार नहीं सकते। आप लॉ को अपने हाथ में कैसे ले लिया? सोनाली फोगट, थर्ड क्लास डर्टी माइंडेड सोनाली फोगट, मैं तो कहूंगी थर्ड क्लास टिकटॉक स्टार, बेहुदा औरत, शर्मनाक हरकत। मुझे कोई शर्म नहीं आती उन्हें ये सब बातें बोलने में, क्योंकि उनकी हरकत है ही शर्मनाक। मुझे घृणा होती है ऐसे लोगों से। किस तरीके से आपने लॉ अपने हैंड में ले लिया और आपने उसे पीट दिया? आपने किस हक से एक ऑफिसर को जो ऑन ड्यूटी था, आप इस कोरोना काल में समझ ही सकते हैं कितना मुश्किल है ड्यूटी करना। हर एक बंदे को, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो किसी भी तरह से देश की सेवा कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, इस टाइम नर्सेस स्टाफ हैं और भी दूसरे स्टाफ हैं जो भी कोरोना काल में काम कर रहे हैं, ऐसे ही वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर था जो कोरोना काल में देश की सेवा में लगा हुआ है। आप कैसे उसे पीट सकती हैं? पहले तो वैसे ही उनके ऊपर इतना, पुरुषों के ऊपर इतना प्रेशर होता है,
क्योंकि अगर उनकी नौकरी चली जाएगी तो उनकी फैमिली की रोटी रोजी खत्म हो जाएगी। उनको ये सारे दिन सारी रात एक चिंता सताती है कि मेरी फैमिली को मैंने लुक आफ्टर करना है। तो मैंने जब अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है तो मुझे टेंशन होती है, मुझे प्रेशर होता है काम का। तो ऑलरेडी पुरुषों के ऊपर इतना प्रेशर है काम का, इस टाइम इतना ज्यादा मुश्किल है कोरोना के दौर में पुरुषों के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल है ये समय, क्योंकि जिन पुरुषों की नौकरियां चली गई हैं, आप उनके मन से पूछिए कितने दुखी हैं वो, उनके अंदर कितनी सुसाइडल टेंडेंसीज अभी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आगे अंधकार दिख रहा है। तो आप उन्हें सपोर्ट करिए कि आप उन्हें मारना पीटना शुरू कर देंगे। और जब ये मारपीट का वीडियो जब वायरल होता है सोशल मीडिया पे, दूसरे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? जो दूसरे पुरुष जाति जो पूरी इस दौर में काम कर रही है, उनके दिल पे क्या गुजरती है कि कोई भी आएगा पीट के चला जाएगा हमें, कोई भी आएगा सैंडल उतारेगा मारना शुरू कर देगा हमें, क्योंकि उसे तो हीरोइन बनना है, उसे तो शायद और पॉपुलैरिटी का नशा चाहिए अभी। लेकिन उस बेचारे का कसूर क्या था? वो तो अपनी नौकरी कर रहा है और करता रहेगा। फिलहाल तो पता नहीं उनकी नौकरी का भी क्या होगा। काफी डराया धमकाया जा रहा है उन्हें। चाहे धाराएं आपने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगा दी, लेकिन एक आम आदमी पे क्या असर होता है? एक आम आदमी डरा हुआ सहमा हुआ बैठा हुआ है इस टाइम कि पता नहीं अगले ही क्षण मेरे साथ क्या हो जाए। कब तक ये डर के माहौल में रहेंगे हम? मैंने लगातार सोशल मीडिया पे अपनी बात रखी थी, जहां मैंने ये गवर्नमेंट को, सरकार को लगातार एक्शन लेने के लिए कहा, पार्टी को लगातार उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग करी। लीगल एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अन्याय हुआ है उनके साथ। सुल्तान सिंह की कोई गलती नहीं इसमें मुझे दिख रही, क्योंकि जो वीडियो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज का कि सुल्तान सिंह की कोई गलती नहीं थी। सारी गलती सोनाली फोगट की थी, जो मारपीट कर रही थी। जी, पहले का इशू मैं नहीं यहां पे डिस्कस कर रही, जो वो एक आरोप लगा रही हैं, उस आरोप के लिए ये तरीका नहीं ठीक था। वो आरोप जो लगा रही हैं, क्या पता वो सच है या झूठ है, क्योंकि महिलाएं अक्सर विक्टिम कार्ड खेलती हैं, वुमन कार्ड खेलती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वुमन कार्ड खेलेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो इजीली बाहर आ जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहां पर आप ये सोचिए, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ ये हाल किया गया, जूते मारे गए और अपने आप को ये मिसाल बनाया गया कि खूब मैं तो बहादुर लड़की हूं हरियाणा की। ओ, हरियाणा के किस्से तो रहने ही दीजिए, कितने किस्से आ चुके हैं हरियाणा से। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पता चला कि पूरा रोहतक वाला जो केस था लड़कियों वाला, जहां पे उन्हें लड़कों को, 3 लड़कों को फेक मोलेस्टेशन केस में फंसाया था, वो भी झूठा था। उसके बाद भी हरियाणा के बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं सामने। तो ये बहादुरी दिखाते दिखाते बेटियां मारपीट पे उतर आई हैं, झूठे केसेस लगा रही हैं। मारपीट बड़ा आम हो गया है हरियाणा में। ये बहुत ही इजी एक वे हो गया है पॉपुलैरिटी गेन करने का। 2 मिनट की पॉपुलैरिटी, सिर्फ 2 मिनट की पॉपुलैरिटी, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही निंदनीय है। ये जो पूरा एपिसोड था, पूरा एक्ट था, मैं तो कहूंगी जो स्कैंडल है, ये पूरा जो ये एक कंट्रोवर्सी जो है, ये बहुत ही जो इशू था, ये बहुत ही, इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। हम आप मिल करके इसको कंडेम करते रहे
सरकारों को मजबूर करिए कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। पार्टी ने कैसे ये डिसीजन ले लिया? कैसे कैसे कोई पार्टी ये डिसीजन ले सकती है? हमें और आपको दिख रहा है ये अन्याय होता हुआ सुल्तान सिंह के साथ, लेकिन बीजेपी को नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? और अगर नहीं दिख रहा तो हमें दिखाना होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हमें आपको मिलके पार्टी को दिखाना होगा, बताना होगा कि यह गलत है और जो गलत है वो गलत है। बहुत हुआ ये अपीजमेंट की राजनीति, अब नहीं चलेगी अपीजमेंट की राजनीति। जिसने गलत किया है उसे दंड मिलना चाहिए, और दंडित किसे करना है? सोनाली फोगट को। सिर्फ और सिर्फ सोनाली फोगट को दंड मिलना चाहिए। जी नमस्कार अनु चौधरी जी। जी जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कीप शेयरिंग द लिंक, ये फेसबुक लिंक प्लीज कीप शेयरिंग सो दैट अदर्स ऑल्सो ज्वाइन। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार इंदु जी, कैसी हैं आप? गुरु जी भी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। और गुरु जी कैसे हैं आप? देखिए अभी हमारे साथ शर्मिक जी जुड़े हैं, जो कह रहे हैं डोंट कॉल हर स्टार प्लीज, शी इज अ सेल्फ क्लेम्ड स्टार। यस, आई अग्री विथ यू दैट बट स्टिल सम पीपल कॉल हर अ टिकटॉक स्टार। वैसे टिकटॉक तो मुझे लगता ही नहीं टिकटॉक पे कोई स्टार हो सकता है, बट ठीक है, वो अपने आप को एक टिकटॉक स्टार कहती हैं। तो लेकिन उन्होंने आज तक भी, मेरी बहुत सारे लोगों से वहां हिसार में भी बात हुई है और अलग अलग जगहों पे बात हुई है हरियाणा में, एक बार भी उन्होंने किसी को भी मदद नहीं करी है। कभी उन्होंने कोई किसी की मदद नहीं करी है। पर फिर भी बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी उनकी मदद क्यों कर रही है? इस शर्मनाक घटना को देखने के बाद भी बीजेपी उनकी मदद क्यों कर रही है? ये इतनी निंदनीय घटना थी, पर फिर भी यहां के आला नेता उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। किस हिसाब से क्लीन चिट दे रहे हैं ये तो उनका मन ही जानता है। बड़ा सवाल मेरा आपसे दोबारा यही है कि सोनाली फोगट ने बीजेपी को क्या दिया जो उन्हें क्लीन चिट मिल गई, जबकि आप और मैं लगातार देख सकते हैं कि अन्याय किसके साथ हुआ है। लॉ कैसे हाथ में लिया उन्होंने, और जूते चप्पल किसने चलाए हैं। अगर मैं वहां होती तो जितने जूते इस मोहतरमा ने उन पे जड़े हैं ना, इससे 5 गुने जूते चप्पल मैं जड़ती उस पे, और फिर देखती सारा नशा उतार देती इसका। इस सोनाली फोगट का सारा नशा उतर जाता मेरे जूते चप्पल जब पड़ते उसे। कसम खा के कह रही हूं, 5 गुना ज्यादा जूते चप्पल मारने आते हैं मुझे। समझती क्या है मैडम? ये जो नशा है ना उनका, ये ताक पे रख दें अपने नशे को। और एक बात बता दूं, कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो बॉस पावर का नशा है ना,
ये एक दिन तो उतर जाएगा। पार्टी डिसओन करने में 1 मिनट लगाती है, 1 मिनट। बहुत सारी देखिए, बहुत सारी आई गई, ये सब आती जाती रहेंगी, कोई ज्यादा देर नहीं लगती। ये 1 मिनट की बात है, पार्टी डिसओन कर देती है। ये आप में हिम्मत होनी चाहिए इस इशू में बात करने की, इस इशू को उठाने की। इन्हें अरेस्ट करवाइए। तो मैं आपको बता रही थी कि कर्मा जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज है। कुछ ही दिनों में इनको एहसास हो जाएगा। काश ये 1 मिनट के लिए भी सोनाली फोगट ये सोच पाती कि अगर इनका पिता ऐसे पिट रहा हो, इसका भाई पिट रहा हो, इसका बेटा, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी पिट रहा हो, तो क्या ये देख पाएंगी उसको पिटता हुआ इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगी। लेकिन दूसरों को पीटने में बड़ा आनंद आता है। इनको एक दिन इस चीज की याद आएगी। यकीन मानिए, मैं 100% श्योर हूं, इनको एक दिन जरूर इसका पछतावा होगा, और पार्टी को भी पछतावा होगा इनके इस एक्ट का। मैं डंके की चोट पे कहती हूं कि एक दिन पार्टी को भी पछताना पड़ेगा। नमस्कार शिवन जी, नमस्कार विकास जी, अदित जी, आप सभी का जुड़े हमारे साथ इस मुद्दे पर, अपनी राय रखिए। अतुल जी अभी जुड़े हैं हमारे साथ। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, कीप शेयरिंग द लिंक so that others can join. Please invite others. Please keep inviting others. Hello Divya, how are you? Yeah, hello Vikas. So आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज सुल्तान सिंह का साथ दीजिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हम सब एकजुट होकर के सुल्तान सिंह का साथ दें। और सुल्तान सिंह ही क्यों, ये तो आए दिन होता रहता है। किसी भी पुरुष को उठा के पीट दीजिए, बहुत आम हो गया है। व्हाट अबाउट मेंस राइट्स? I again ask you, what about men's rights? क्या इस देश में सिर्फ वुमन राइट्स ही हैं? अरे अगर ऐसा है तो ये सारे मेल्स को इकट्ठा करो, दूसरे प्लैनेट पे भेजो। अगर इनके कोई राइट्स ही नहीं है, यहां पे कोई भी उठाएगा कूटना शुरू कर देगा, और कूटेगा भी इतनी बेतरमी से, बेरहमी से, बेदर्दी से। आपने देखा था उसका वीडियो, जब वो बेचारा अपने सिर को ऐसे पकड़ के ऐसे 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 बेचारा झूल रहा था। अरे कर क्या रहे थे उसके साथ? इंसान नहीं है क्या वो? अच्छा, अगर यहीं पे सुल्तान सिंह 2-4 जड़ देता तब क्या होता? अगर यहीं पे 4 थप्पड़ सुल्तान सिंह जड़ देता इन मोहतरमा के, सारा नशा उतर के रह जाता। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। जैसे सुल्तान सिंह ने तो फॉलो किया, तो मतलब पुरुष कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, महिलाएं नहीं कर रही। हमारी संस्कृति नहीं कहती, हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं है ऐसा। जो एक सभ्य घर की महिला होगी वो कभी जूते लात घूसा नहीं करती। सभ्य घर की महिला हो या पुरुष है, वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करते।
वो भी पब्लिक में। ना घर में करते हैं ना पब्लिक में करते हैं। और एक और बात बताती हूं आपको, जस्ट रिवर्स द जेंडर्स। यहीं पे एक महिला को एक पुरुष जूते से मारता तो क्या होता? इमेजिन द अपरोर फ्रॉम मीडिया, बिग बिंदी ब्रिगेड, एवरीबडी। इमेजिन द अपरोर। आप सोच ही नहीं सकते। अगर आप जेंडर्स चेंज कर दीजिए, सुल्तान सिंह की जगह उनको कर दीजिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बवाल हो जाता। उसी टाइम अरेस्ट, कई तो फांसी की डिमांड कर देते कि इन्हें सूली पे चढ़ा दो, आज की आज ही फांसी दे दो। कई तो पूरा जज बन जाते हैं कि फांसी दो इन्हें, बस और कुछ करना ही नहीं है। मीडिया वाले लगातार डिबेट करते, नॉन स्टॉप डिबेट होता मीडिया पे। लेकिन यहां पे एक पुरुष पिट रहा था तो मीडिया वाले भी दूर खड़े थे। उन्होंने कहा ना ना, इस मामले में तो बात नहीं करनी, और पीटो और पीटो पीटो। ये मीडिया वाले भी पिटेंगे। ये जो दूर भागते हैं ना, जब पुरुष पिटता है तो ये दूर भागते हैं, उस इशू को नहीं उठाएंगे, उस इशू पे कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो दिन दूर नहीं है, ये भी पिटेंगे, ये भी पिटेंगे, सब पिटेंगे। चुप रहिएगा तो देश में और संकट आएगा। क्या लिंचिंग 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 करते हो? अभी बड़ा बवाल मचाया था ना इन्होंने लिंचिंग पे। तो यहां पे क्या हो रहा है? पुरुष की कोई मान मर्यादा, कोई सम्मान ही नहीं बच गया। कल को यही इतना परेशान कर दिया जाएगा सुल्तान को, और गवर्नमेंट ऑफिसर है, इतनी शर्मिंदगी उन्हें महसूस हुई होगी जब ये वीडियो वायरल हुआ है। कितनी शर्मिंदगी से गुजरना पड़ा उन्हें। तो क्या हाल हो सकता है? वो सुसाइडल भी हो सकते हैं। तो बड़ी गंभीर स्थिति है। मेल हैरेसमेंट बराबर होता जा रहा है, लेकिन कोई आवाज उठ ही नहीं रही है इस चीज के खिलाफ। मनोज जी कह रहे हैं कि हरियाणा वुमेन कमीशन हैज सपोर्टेड सोनाली फोगट। जी बिल्कुल मनोज जी, वुमेन कमीशन तो सब सपोर्ट करेंगे ना महिलाओं को, उनका तो काम ही है। जब तक पुरुष कमीशन नहीं बनता, मेंस कमीशन नहीं बनता, पुरुष आयोग, नेशनल कमीशन फॉर मेन नहीं बनता, मेंस कमीशन नहीं बनता, तब तक पुरुषों की आवाज कौन उठाएगा? अगर आज नेशनल कमीशन फॉर मेन होता तो वो भी इस आवाज को उठा सकते थे ना। वो भी तो इनके खिलाफ जो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुई है सुल्तान सिंह के खिलाफ, तो वो भी बराबर उनकी भी आवाज होते, उनके लिए बात करते। लेकिन वो है ही नहीं। दुर्भाग्य इसी चीज का तो है कि कमीशन ऑफ मेन है ही नहीं जो उसकी बात रख सके। तो महिला कमीशन तो उठाएगा ही, ये तो बहुत साधारण सी बात है, वो तो उनका साथ देंगे ही। लेकिन इसी वजह से तो मैं लगातार आप सबको बोल रही हूं कि मेंस कमीशन पे जोर दीजिए, मेंस कमीशन पे एकजुट हो जाइए। चाहे आप किसी भी प्रांत में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, अपने डिफरेंसेस को भूल जाइए, अपनी ईगोस को भूल जाइए। एक प्लेटफॉर्म में एकजुट होकर के मेंस कमीशन की डिमांड करिए, इतना प्रेशर बिल्ड करिए कि मेंस कमीशन फॉर्म हो। आप किसी भी जगह से हो सकते, आपकी जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपसी मतभेद हो सकते हैं। अगर आप मेंस राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, आपके आपसी मतभेद हो सकते हैं। कोई भी जो मेंस राइट्स के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सबको जो इस मुद्दे पे थोड़ा सा भी अपनी आवाज रखना चाहते हैं या इस मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं,
एकजुट हो जाइए और प्रेशर बिल्ड करिए। आपसी मतभेद भूल जाइए, एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए। बार बार बोल रही हूं, एकजुट हो जाइए, एक मंच तले अपनी बात को रखिए और इस मुद्दे को मेंस कमीशन बनाने के लिए अपनी सारी ताकत लगाइए और मेंस कमीशन बने। इस पे कंसंट्रेट करिए। जरूरत है हमें मेंस कमीशन के लिए पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाने की। बहुत हुआ ये अन्याय। ऐसे हर रोज किसी ना किसी पुरुष को प्रताड़ित करते हैं। हजारों पुरुष हर रोज प्रताड़ना से जूझ रहे हैं। उन्हें निजात कब मिलेगी? विक्रम चंद जी, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मैं यकीन रखता हूं आप में। जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद। जी अरबिंदो जी कह रहे हैं कि टिकटॉक स्टार हुआ तो क्या, लॉ तो सबके लिए एक है। जी बिल्कुल, लॉ सबके लिए एक है। टिकटॉक स्टार है या पॉलिटिशियन है बीजेपी की, या उनको पावर का नशा है बहुत ज्यादा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ तो सबके लिए एक है और बिल्कुल एक होना भी, एक होने की वजह से ही लीगल एक्शन होना चाहिए। पार्टी को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। ऐसा लगातार मेरी डिमांड रही है, लगातार पार्टी से भी, एज वेल एज लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हर। रितेश जी कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर है और पब्लिक का सर्वेंट है, ये इसका पर्सनल स्लेव नहीं जो पीट दिया उनको। बिल्कुल सही रितेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा यहां करेक्ट करना चाहूंगी। पर्सनल स्लेव तो पहले होता ही नहीं कोई। दूसरा अगर हो, पहले तो होता नहीं है, दूसरा अगर हो तो उसे भी नहीं पीट सकते। कहां है ये ह्यूमन राइट्स वाले? कहां छुपे हुए हैं? बाहर आइए, खड़े होइए, आइए खड़े होइए इनके साथ, बहुत जरूरी है। सुल्तान सिंह नीड्स एवरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। सुल्तान सिंह नीड्स एवरी मेंस राइट एक्टिविस्ट। Please stand with him and show Sonali Phogat your strength. I wish I could slap her so hard that she would repent for what she did. I hate such women. I simply hate such women. घृणा है मुझे ऐसी महिलाओं से जो अपने आप को लॉ से भी ऊपर समझती हैं। खासकर इस लॉकडाउन पीरियड में तो हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते देखे जहां महिलाओं ने खूब मारा पीटा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, स्कूटर चढ़ा दी, कहीं पे थूक दिया। किस चीज का नशा चढ़ा हुआ है इनको? समझ ही नहीं आता। इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे। इतना गुरूर, इतना गुरूर गलत है, बहुत दुखद है। आई वॉज वेरी एंग्री ऑन दिस होल एपिसोड। विनीत मलिक जी नमस्कार। सिद्धांत जी इज वॉचिंग अस एंड मेनी अदर्स। प्लीज शेयर द लिंक। आप सभी लिंक शेयर करते रहिए, दूसरों को आप
इनवाइट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिस आप अपनी राय भी रख सकते हैं। कुछ लोग लगातार मुझे चैलेंज कर रहे थे कि मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूं और मैं इस मुद्दे पे नहीं बोलती। काइंडली चेक माय ट्विटर as well as Facebook. I have condemned this act since day one. Day one से मैंने इस पूरे एक्ट को लगातार कंडेम किया है, इसकी निंदा की है। और संपर्क बनाया है सुल्तान सिंह जी के साथ भी। किसी पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि जो गलत कृत्य हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे या उनमें भी हम अपनी चुप्पी ठान लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी राय और ओपिनियन लगातार लिखते आए हैं। और लगातार ये जो विमेन अपीजमेंट हो रहा है इस देश में, चाहे पार्टी कोई भी हो, लगातार ये वुमेन अपीजमेंट करते आ रहे हैं। इसी की वजह से आज पुरुष पिट रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। इन्हें ये बात समझ नहीं आती। लगातार मैं इन्हें ये बात समझाती आ रही हूं। आप सब मुझे सपोर्ट करिए, हम सब मिलकर के सरकारों पे प्रेशर डाल सकते हैं मेंस कमीशन फॉर्मेशन के लिए। और यही एक रास्ता है, मान जाइए, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे पर भी संज्ञान लिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेल इश्यूज पर भी काम हो, अगर आप चाहते हैं कि मेन एंड बॉयज की पॉलिसीज भी बने, तो कृपया मेरा साथ दीजिए। हम एकजुट होकर के मेंस कमीशन बनाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आशा करती हूं आप सब मेंस कमीशन बनाने में एकजुट होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।